संत कबीर के प्रामाणिक ग्रंथ बीजक से लिया हुआ यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नशाई। बोलत बोलत बाड़ विकारा, सो बोलिए जो पढ़े विचारा। मिलही संत बचन दुई कहिए, मिलई असंत मौन होय रहिए। पंडित से बोलिए हितकारी, मूरख से रहिए झक मारी। कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। मैं इसका पीछे अर्थ देख लेता हूँ एक बार। इसमें है गाफिलाई, सॉरी 61 है, हाँ। एक ही है, कासो किस से करके लिखा हुआ है। अभी हिंदी में पढ़ लेता हूँ। हे भाई, किससे बोलें, किससे बात करें। अनुभव को बोला नहीं जा सकता, इसलिए जिन्हें वास्तविक ज्ञान हो जाता है वे मौन हो जाते हैं। बोलते ही सब तत्व नष्ट हो जाते हैं। बोलते रहने से विकार बढ़ जाता है। अनेक विवाद निरर्थक बोलने से ही होते हैं। अतः विचार पूर्वक ही बोलना उचित होता है। यदि सज्जन पुरुष मिल जाएं तो दो चार वचन बोल लें। यदि दुष्ट एवं विवादी हो तो चुप रहना ही अच्छा। सज्जन पुरुष से अच्छी हितकारी बातें कर लीजिए, मूर्ख व्यक्ति से दूर रहना ही ठीक है। कबीर कहते हैं, जो घड़ा आधा भरा रहता है वह छलकता है, परंतु जो घड़ा पूरा भरा रहता है वह शांत रहता है। इसी प्रकार अधूरा आदमी बक बक करता है, विचारवान मौन रहता है। जब बोलता है विचार पूर्वक एवं गंभीरता से परिपूर्ण बोलता है। हाँ जी, बहुत सुंदर। आप हिंदी भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। चलिए, सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कबीर साहब में बता रहे हैं कि हमको कब बोलना है, कब मौन करना है या चुप रहना है, उसके बारे में बोल रहे हैं। इसमें ना कुछ मुहावरे हैं, हमने जो सब हमको सब जानते हैं। तो वो मुहावरे क्या हैं, जैसे अधजल, इसमें भी बोला ना, गगरी आधी भरी जो है वो अधजल गगरी छलकत जाए। फिर उसके बाद है ये थोथा चना बाजे घना। है, ऐसे बोलते हैं ना, थोथा चना, जो जिसको खाली वो थोथा चना होता है तो ज्यादा आवाज करता है वो। ऐसे ही जो जैसे कोई क्या बोलते हैं, ये मतलब सादा जीवन उच्च विचार ना, मतलब वो विचार ऊंचे होने चाहिए, जीवन सादा होना चाहिए, लेकिन अ, होता उल्टा है ज्यादातर। तो इस मेनली इसमें कबीर साहब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जिसको पता है अंदर की बात, वो कुछ बोल नहीं पाता असल में। जैसे हमने पहले भी बोला था, गूंगे की मिठाई, यानी कि किसी गूंगे को मिठाई अगर खिलाएंगे तो वो आपको स्वाद बताने में असमर्थ होता है, उसका क्या स्वाद है उसका मिठाई का। ऐसे ही जिसको पता चल जाता है वो असमर्थ होता है बताने के लिए, लेकिन जो बोलता है बताता है वो असल में उसको पता नहीं है। इसका मतलब समझ लीजिए कि उसको पता नहीं है, इसलिए हमको ऐसे ही बता रहा है। जबकि वो भी चीज बताई नहीं जा सकती, कही नहीं जा सकती, मौन में ही उसका मेन सार है। तो इतना कुछ ही मुझे समझ आ रहा है इसमें। ठीक है, बिल्कुल हाँ जी, बढ़िया, समझ में आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, समझ समझ में क्या मतलब, आपसे बिल्कुल जीवन के उस पे मुकाम पर चले गए ना, कि जहाँ समझ का तो वो खुल गया ना द्वार। जैसे एक इंसान होता है, एक उम्र के हिसाब से भी उस पे एक मैच्योरनेस वैसे नहीं आती, मेंटल लेवल पर नहीं आती। मैच्योरिटी वो सुपरफिशियल लेवल पर ही रह जाती है। बहुत शरीर से जो लोग वैसे ओल्ड भी हो जाते हैं तो भी उनके अंदर ऐसी चीज देखने में आती है कि वो कहते हैं बच्चे ही बने रह गए।
तो वो अबोध वाली स्थिति उनकी बनी रह गई। अब वो बोध की तरफ पर तो चले गए, यहाँ पर जो सब लोग हैं तो वो बोध की तरफ पर तो चले गए, तो वो अब शब्दों में फिर वो गहराई से ही निकलेंगे शब्द, हम्म। तो उस शब्दों में वो सुपरफिशियलिटी नहीं रह जाती, क्योंकि एक जीवन के सार को जान लेते हैं ना हम। झूठी बड़ाई में कहते हैं ना, जैसे झूठी बड़ाई में फंसते नहीं, तो वो चीज हो जाती है। चलिए बिल्कुल। कपिल जी बताएंगे, आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बहुत ही मतलब साधारण हिंदी लैंग्वेज में इन्होंने समझा दिया। तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। बेसिकली ज़्यादा बोलने से अच्छा है मौन रहो, समझो, देखो। और जहाँ थोड़ा बेसिकली आपको जो गंभीरता वाला पुरुष या कोई लेडी मिलती हैं, तभी आप एक दो चार बातें ठीक से बोलो। पर अदरवाइज बाकी सामने वाला जो सिर्फ बोलने में, या जैसे सिंह साहब ने बताया, जो खाली चना होता है बचता ज्यादा है, तो वहां पे बोलना भी बेकार है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कुछ होना नहीं है। सो आई थिंक बहुत ही सिंपल ये श्लोक है, बट बहुत ही पावरफुल है ऐसा लगता है। जी, इतना ही बोलना था। बहुत ही ये जो आपने बोला था ना कि मैं अपनी लाइफ को ऑब्जर्व ज्यादा करता हूँ, ऑब्जर्वेशन मेरी ज्यादा रहती है, तो आपने एक मॉल की घटना बताई थी, तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर चलती है। तो वो ऑब्जर्वेशन भी उसी की ही तगड़ी होती है जो अपने मैं से नहीं भरा होता। मैं से भरे होते हैं जी, ना लोग, मैं से भरे होते जी। हैं। हाँ ठीक है, तो मोना तुम बोलोगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलो। ये वही है, मतलब जैसे वो संत कई देखे हैं, वो उनके पास लोग अपना दुनिया का वो बात कोई करते हैं, वो कुछ नहीं उसका रिस्पॉन्स देते, वो शांत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया, ये सारा मतलब जान लिया कि ये संसार में कुछ भी वो करना, मतलब किसी ये सारे तो कर्मों का वो है जो चलता रहता है। तो उस चक्कर में मतलब जो मतलब वो समझ जाते हैं ना, तो फिर वो शांत हो जाते हैं, मतलब वही है। जैसे घड़ा भरा हुआ नहीं छलकता, शांत होके बैठ जाता है, क्योंकि पता लग जाता है कि ये संसार के उतार चढ़ाव तो ऐसे ही मतलब रहेंगे, इसमें फंसना या और कोई वो नहीं है। बस वो ही। बहुत बहुत ही सुंदर बोला है तुमने। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर। ये ये ना ऐसा होता है, देखो मोना, अब तुम्हारे अंदर ये शब्द आ गए ना। पहले मोना को ये थी कि मैं बोल नहीं पाती, तो वो अंदर अविचार वाली स्टेट थी। अविचार मतलब कि हमने विचार से उसको मंथन नहीं किया हुआ, अंदर से मन को मंथन, मन के विचारों को मंथन करके फिर उसमें से जब मौन हो गया, तो मौन के बाद में जो शब्द निकले, तो अब मोना तुम्हारे मौन के बाद के शब्द हैं ये, जो ऑब्जर्वेशन से आए ना, जो कपिल जी बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, कि तुमने ऑब्जर्व किया कि वो लोग मौन मौन बैठे रहते हैं, कि जैसे संसारिक लोग अपनी कितनी ही चीजें ले लेके आते हैं उनके पास शोर मचाने। पर्टिकुलर वहां नहीं, पर्टिकुलर ये नहीं कि एक साधु सन्यासी का, जैसे जिसने अपना वेश धारण करके और वो बोलने गए हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अब ये पांच ही लोग हैं इनमें, अब इन यदि किसी के पास में कोई बंदा आता है, तो हमने चाहे बेशक संसारिक वस्त्र धारण किया हुआ है, लेकिन उसमें क्या पता चल जाता है, उसका हल्कापन पता चल जाता है, वो हल्कापन पता चल जाता है उस इंसान का। तो उसमें फिर वो कितना उसका वो सुपरफिशियल लेवल से दुखी सुखी हो रहा है, और अपने दुख का जो है वो व्याख्यान कर रहा है, तो वो व्याख्यान से फिर हम इतना वो नहीं होते ना, क्योंकि वो सब चीजें तो हम भी गुजर के आए हैं ना वहां से। तो गुजर के आए हैं, तो जब शांत होगा, जब, क्योंकि मन क्या था, मन जब तक अधूरा महसूस कर रहा था अपने आप को, तो तब तक भी हमारे अंदर भी अशांति थी। तो हमें पता है कि इसको भी शांति तो मिलेगी, लेकिन अभी इसका जो उछलना है थोड़ा सा वो कम हो जाएगा, तो तब उसे शांति में आएगा वो, कि जब वो अपने पूर्णता के भाव में आएगा। अब जब सब कुछ इसको खाली खाली ही दिख रहा है, आधा ग्लास वाला ही दिख रहा है, आधा ग्लास ही भरा है, तो उसको लगता है कि मैं ही दुखी हूँ बस। तो ये चीज इसमें दोहे में जो है बेसिकली बताई गई है ज्यादातर। तो विनोद, आप अवेलेबल हैं तो बोलिए। हाँ जी। हाँ, इसमें वही जैसे आपने कहा बिल्कुल सही। जो अधगगरी छलकत जाए, वो जो है पहले भी कह चुके हैं, मतलब कि जिसको नॉलेज कम रहता है, जो अज्ञानी रहता है, वो ही ज्यादा बात करता है। जिसको ज्ञान रहता है उसे पता रहता है कि ये
बात करके कुछ मतलब नहीं है, नॉलेज जो है, और वो उसी को नॉलेज देता है जिसको जरूरत है। वो मूर्ख व्यक्ति से ना बहस नहीं, मतलब एक कहावत होती है कि मूर्खों को आप समझाओगे तो वो तो फिर वो तुम्हारे को ही परेशान करेंगे, तो मतलब उनको समझना है नहीं कुछ, तो आप अपना समय नष्ट करोगे मूर्खों को समझा के। तो इसके लिए जिसको जरूरत है नॉलेज की, जो सही व्यक्ति है, उसी को आप नॉलेज दे सकते हो, बाकी मूर्खों को कितना भी कहोगे तो कुछ अर्थ नहीं है। तो उसी पे ये कंसंट्रेट कर रहे हैं कि अपना समय व्यर्थ करके फायदा नहीं है, और इस तरह से चुप रहोगे, और जो ज्यादा ज्ञानी रहते हैं वैसे ही शांत रहते हैं, क्योंकि जिनका डीप नॉलेज रहता है उनको पता रहता है कि ये जहाँ बोलना है और जहाँ चुप रहना है। तो वो इस हिसाब से सज्जन पुरुष की कहानी कह रहे हैं, सज्जन पुरुष जो शांत रहते हैं ज्यादा करके और अपने आप को ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, बस यही है। बिल्कुल ही ठीक बोला। लेकिन इसमें ना जैसे एक जो इन्होंने सिर्फ खाली मूर्ख का लिया है ना, तो जो इंसान संसारिक नॉलेज से भी जो भरा हुआ है ना, वो मूर्ख से भी ज्यादा बदतर होता है। वो मूर्ख से ज्यादा वैसा होता है कि उसमें ना वो सुनने वाली चीज ही खत्म होती है। जैसे संसारिक बहुत अनुभव से तो नहीं, लेकिन उसने संसारिक ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया, तो वो मैं से बहुत ज्यादा भर जाता है। तो मैं से भर जाता है और वो अपने आप को ही, जैसे कहते हैं ना, सही मानने लग गया। अपने ऊपर इतना विश्वास होता है उसको कि वो अपने आप को सही की कैटेगरी में डालता है हमेशा। तो वो उस इंसान के आगे भी, जैसे कहते हैं अंधे के आगे रोना अपने नैन खोना, तो वो भी अंधा होता है। अंधा ही ये कि वो उसकी जो नॉलेज है वो उसकी सेल्फ की नॉलेज नहीं है, उसे सेल्फ की नॉलेज नहीं, लेकिन बाहरी नॉलेज से वो जबरदस्त भर गया। तो आजकल आज की डेट में जो है आजकल ऐसे वाले लोग ज्यादा हैं क्वांटिटी में। जो परसेंटेज ऑफ पीपल है तो वो इस तरीके के लोगों की बहुत है। जैसे मैं भी अपने इस पे जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो ऐसे वाले लोग बहुत ज्यादा टकराते हैं लाइफ में कि वो जैसे अपने आप की मैं से ही इतना ज्यादा भर गए कि वो अभी पूर्णता वाला जो लेवल आता है, जब तक आप अपने स्वयं को नहीं जानते ना, तो तब तक वो पूर्णता वाला नहीं आता। वो नॉलेज जो है आपकी, वो आपके ही विध्वंस का कारण बन जाती है। तो वो चीज जो है समाज में अब इस समय वो चीज ज्यादा बढ़ रही है। तो उसमें क्या होता है, सुनने की पात्रता बिल्कुल भी नहीं रहती कि अपने सेल्फ की नॉलेज की मैं किस चीज से, मैं शांत किस चीज से होऊंगा, तो वो ग्रैब करते ही चले जाएंगे। अब क्या होता है, जैसे अपन लोग हम ऐसे करते ना कि जैसे बाहर में 100 तरीके की नॉलेज बिक रही है, 100 तरीके की चीजें आ रही हैं, और मतलब सब तरफ हमारा, तो वो चीज क्या होता है, ज्यादा नॉलेज भी हमें परेशान करती है ना, कि अब इस चीज की इन्वेंशन हो गई, अब ये चीज आ गई, वो चीज आ गई। तो उसमें आप जितनी नॉलेज है, नॉलेज आप वही लेंगे जो आपको शांति तक पहुंचाए। तो ये आत्मज्ञानी का लक्षण होता है कि वो हर चीज में शांति ही ढूंढता है। लेकिन जो दिखावे वाले जो लोग होते हैं, वो हर तरफ में ये कहते हैं कि आज की डेट में आके रही उससे अपने आप को परेशान करने की। तो जब तक अपनी, कहते हैं, सेल्फ की नॉलेज नहीं होगी ना, तो तब तक मनुष्य को, जैसे गूगल पे नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन उसको लेनी क्या है, ये चीज की समझ नहीं पैदा होती। तो जो समझ है, समझ ही में जब जैसे जैसे गहराई आती है, तो मेरे लिए शांति, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, बजाय बाहरी चीजों को ग्रैब करने की। तो जैसे ये चीज बस मैं बताना चाहती थी। तो और कोई कुछ कहना चाहता है इस उसमें तो? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये मूर्खों से उलझना नहीं चाहिए, यानी कि जो मूर्ख से उलझ रहा है वो मूर्ख ही समझो। मतलब जो मूर्ख से उलझा है तो वो भी मूर्ख ही है। तो ये पहचानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मूर्खता क्या होती है। तो मूर्ख से नहीं नहीं, इस उलझिए। पे तो आप अपने आप में ही चेक कर लो। हम्म। मूर्ख से उलझ गए तो वो तो आप भी फिर उसी उसी कैटेगरी के हो गए कैटेगरी ना। में आ गए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, सेम हो गए ना, कि आपको आपको पता है, आपने जज ही नहीं कर पाए उसका कि वो कौन से उस पे लेवल पे खड़ा होके बोल रहा है। तो वो तो चीज उसमें तो मोह नहीं बनता है ना। जैसे कहते हैं नग्न, वो परमात्मा से बड़ा नग्न, नग्न नग्न बोला जाता है वैसे मूर्खों को भी, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है, बेवकूफों को, कि उनको बोलना क्या है। वो ना जैसे जैसे एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये चीज की कि मुझे पता है कि इसके मुंह से कुछ भी खराब चीज निकल सकती है, लेकिन मैं वहां तक का उसको जैसे कहते हैं ना, पिन नहीं लगाऊंगी उसके अंदर, पिन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो मेरा ही विध्वंस कर डालेगा ना। तो इतनी समझ जरूर होनी चाहिए पैदा। इसके ऐसे में तो मुंह जैसे लगे हो तो आपका, यानी कि आप उसकी गहराई को नोट नहीं कर पाए, तो वो
वो तो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समाज में रहते हुए में, ये समाज में बहुत जरूरी होती है चीजें, क्योंकि जैसे आप नॉलेज भी है, हम इस तरीके की नॉलेज का किसी इंसान को एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीजें एक बार में पता चल जाती है। और कुछ नचिकेता का जैसे उनको ज्ञान हो गया था कि ये संसार सारा कुछ वैसे है, उसी तरीके से जिनको ये ज्ञान हो जाता है वो फिर शांत हो जाते हैं, समझ आ जाती है भी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आए हैं तो अपना शांति से रह लें, हाँ लेकिन दुनिया इसी में मतलब उलझी रहती है, अपना सारा जीवन खराब कर देती है। हाँ, तो ये बेवकूफियां कम से कम हमें नहीं करनी, हम्म बिल्कुल। अभी तक तो कर चुकी। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं होता। आत्मज्ञान में ना जिस जिस समय जागृति हुई उस समय में पुराना अकाउंट सारा डिलीट हो जाता है हमारा, ये बात समझ के चलो हमेशा, क्योंकि आप अच्छा। सोए हुए थे, सोए जब हुए थे आप। जब जब जागो तभी सवेरा। तो जैसे एक उसको शराबी को वो नहीं मिलती ना, सजा नहीं मिलती, सजा नहीं मिलती ना, तो वो सोए हुए थे, तो सोए हुए में परमात्मा की डिक्शनरी में कोई क्राइम नहीं होता, लेकिन जागा हुआ मनुष्य यदि ये गलती करता है तो उसकी कोई माफी नहीं है, बिल्कुल। जानबूझ के किया मतलब, ये है। हाँ जी, कपिल जी, विनोद जी, थैंक आप यू। कंक्लूसिव रिमार्क्स बोलिए, फिर खत्म करते हैं आज का। जी नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा तो है नहीं, मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही टू द पॉइंट दोहा है। आई थिंक मैं तो इसको ऐसे बुकमार्क करके रखूंगा, बिकॉज दो ऑब्जर्वेशन में रहना मच बेटर है एट टाइम्स। कभी कभार जब ज्यादा कुछ एक डिस्कशन पॉइंट आ जाती हैं तो हम भी थोड़ा उलझ जाते हैं, बट आई थिंक मौन में रहना बेटर है, लिसनिंग इज बेटर, ऑब्जर्विंग इज मच बेटर। तभी आपके एक्शंस भी ठीक निकलते हैं, ऐसा लगता है मुझे। परफेक्ट है, बिल्कुल। आपने तो बिल्कुल एसेंस ही नोट कर ली है बिल्कुल चीज के ना, बिल्कुल ही बढ़िया है, जबरदस्त। चलिए खत्म करते हैं फिर सिंह साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।